जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वां अध्याय का 12वां 13वां श्लोक, उसका हिंदी में अनुवाद और कल से आगे। तो कहते हैं कि तामस और तामसी, तामसी का जीवन होता है आलस्य, निद्रा, प्रमाद, दुराचार, शराब, कबाब आदि से ग्रस्त। मंदिर में जाने की बात नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं, मेरा तो मेरे बाप का और तेरे में भी मेरा हिस्सा, ऐसी वृत्ति उसकी होती है। जय श्री कृष्ण। तो वह जगत का ठोस सत्य मानता है। ये सब तामसी के लक्षण हैं। कुछ भी करो पर मजा लो, पार्टियां, क्लब, शराब, कबाब, यही उसकी जिंदगी होती है। ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए भले सुख का एहसास कर लें, लेकिन परिणाम में घोर दुख पाते हैं, परिणाम में घोर दुख पाते हैं। ऐसे लोग राग द्वेष में इतने उलझ जाते हैं कि मार काट करने में भी उनको झिझक नहीं होती। ऐसे लोग मरने के बाद पाषाण और वृक्षादि जड़ योनियां पाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो केवल तामसी, जो केवल तामसी हैं वह कर्मों में अटक जाते हैं, कर्मों में अटक जाते हैं। वह भूत भैरव की उपासना तो करते हैं, किंतु उनमें थोड़ी बहुत भगवत वृत्ति भी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को दैव योग से यदि कोई संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो उनकी वृत्ति तमस से रजस में आ जाती है एवं रजस से सत्व में भी आ जाती है। जैसे वालिया लुटेरे को मिल गए देवर्षि नारद जी, तो वाल्मीकि ऋषि हो गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। आम्रपाली वेश्या को तथा माँ बाप एवं समाज की अवहेलना करके वे जो भोगी जीवन में सराबोर हो रही थी, उस पटा चारा को मिल गए भगवान बुद्ध, तो दोनों ही महान साध्वियां बन गई, दोनों महान साध्वियां बन गई। इस प्रकार तामसी से केवल तामसी ठीक है, राजसी से केवल राजसी ठीक है, सात्विकी से केवल सात्विकी ठीक है। किंतु इन तीनों गुणों में जो कर्म होते हैं, भगवान कहते हैं कि वह मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। ना तो हम तेसु ते मई। यहाँ भगवान का संकेत इस ओर है कि जैसे मैं जानता हूँ कि वह कर्म मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ, वैसे ही यदि यह जीव भी जान जाए तो उसे भी अपने वास्तविक स्वभाव का, परमात्मा स्वभाव का पता चल जाए। जय श्री कृष्ण। ईश्वर को पाने का अधिकार सबको है, तामसी एवं राजसी।
स्वभाव के लोग भी भगवान को पा सकते हैं, लेकिन जब जगत का आकर्षण होता है उनमें सत्य बुद्धि होती है और वैसे ही लोगों का संग बना रहता है तो लोग तामसी तामसी राजसी राजस सात्विकी बने रहते हैं एवं माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि मान लो किसी आदमी को लोहे की जंजीर से बांध दिया गया हो और फिर लोहे की जंजीर हटाकर चांदी की जंजीर डाल दिया जाए तो क्या वह सोचेगा कि वाह लोहे की नहीं चांदी की जंजीर है? नहीं, जंजीर तो जंजीर ही है, जंजीर तो जंजीर है, चाहे लोहे की हो चाहे चांदी की हो और चाहे सोने की ही जंजीर क्यों ना हो। ऐसे ही माया के गुणों में उलझना तो उलझना ही है। फिर चाहे सात्विक गुणों में उलझो, चाहे राजसी गुणों में उलझो, चाहे तामसी गुणों में उलझो। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, नमक हलाल कौन और नमक हराम कौन? जय श्री कृष्ण। तो बीरबल ने एक कुत्ता एवं एक जमाई लाकर खड़ा कर दिया और बोले, जहां पनाह या कुत्ता तो है, नमक हलाल जो रूखा सूखा फेंका हुआ एवं जूठन को खा लेता है फिर भी वफादार रहता है, बिना कहे भी अपना कर्तव्य निभा लेता है, और यह जमाई है नमक हराम, यह जमाई नमक हराम। कई बार ससुराल के घर की रोटी खाता है और कन्यादान लेता है, फिर भी जब ससुराल आता है तो सास ससुर के लिए तो मानो मौत आती है। जमाई यानी जब आई मौत आई, ना जाने कब रूठ जाए, ना जाने कब क्या मांग ले। अगर मांगी हुई वस्तु ना दी तो बेटी पर कसर निकालेगा। कैसे भी करके जमाई को राजी रखना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, सब जमाइयों को फांसी लगा दो, सब जमाइयों को फांसी लगा दो। तो बीरबल को अकबर ने आदेश दिया। बुद्धिमान बीरबल ने कारीगरों को रोजी रोटी मिले, कईयों को कार्य मिले, इस उद्देश्य से एक बड़े मैदान में काम शुरू करवा दिया। कई तरह के फांसे, रस्सी के, सूती, रेशमी, लोहे, कांसे, चांदी आदि विभिन्न प्रकार के फांसे बनवाने शुरू कर दिए। एक फांसा सोने का भी तैयार कर दिया। फिर अकबर से कहा, जहां पना जमाइयों को फांसी देने के लिए मैदान में सब तैयारियां हो गई, आप केवल उद्घाटन करने के लिए चलिए। जय श्री कृष्ण। तो अकबर गया मैदान में, देखा कि कई किस्म के फांसे तैयार हैं। घूमते घूमते जब चांदी के फांसे देखे तो पूछा, ये चांदी के फांसे किसके लिए हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह ये वजीरों के लिए हैं। आम आदमी की श्रेणी के हिसाब से सूत, रेशम, तांबे आदि के फांसे बने हैं, लेकिन वजीर तो आम आदमी नहीं है, इसलिए उनके लिए चांदी के फांसे हैं। अकबर ने पूछा, अच्छा पास में जो सोने का लटक रहा है वह किसके लिए है? बीरबल बोले, जहां पना वह आपके लिए है, आप भी तो किसी के जमाई हैं। जय श्री कृष्णा। तब अकबर बोले, आदेश निरस्त कर दो। क्या बोले? आदेश निरस्त कर दो।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अपने को देह मानोगे तब तक किसी के जमाई तो, किसी के ससुर, किसी के बेटे तो, किसी के बाप, किसी के नौकर तो, किसी के मालिक बनते रहोगे। और सारी बनावट होती है गुणों में। इन गुणों को जो सत्ता स्फूर्ति देता है उस आत्मा में कोई बनावट बदलाहट नहीं होती, और वही आत्मा वास्तव में आप हो, जिसका लेकिन यह बनावट जिन गुणों में है उन गुणों से तादात्म्य कर लेते हो, अपने को उनसे जोड़ लेते हो, जुड़ा हुआ मान लेते हो और अपने आप को भूल जाते हो। इसलिए सुखी दुखी होते रहते हो, चिंतित भयभीत होते रहते हो एवं जन्मते मरते रहते हो। जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आएंगे इसके आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि, नारायण हरि। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।